कि आप क्या करते हो, क्या करते हो, बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस करते हैं ना। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बिजनेस में मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इस बिजनेस में अगर एक बार गलती हो गई तो कब भरेगी वो पता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम तो रिसेप्शन वाली मैडम हो ना यार, बिजनेस भी करती हो। ये लड़की दो दो काम एक साथ कर रही है, पैसा भी यहीं से तुम्हारी। और लेकिन इस जगह पे बैठ के बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि सबसे पहले सही बोलो, हाँ तो मैडम है तो कोआ है, ऐसे ही। चलो आ जाओ। तो क्या बोलो मैं, सबसे पहले तो आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के बारे में एक चीज बोलता है, बिजनेस अपने बाप को भी मत बताओ कैसे करते हो, क्या प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना दुनिया में। अब आप लोग बोलोगे क्या सर आपके घर वालों को बताया आपने बिजनेस का? बिल्कुल नहीं। वो बेचारे मुझे इतना सीधा साधा समझते हैं, इतना गाय का समझते हैं कि पूछो मत। उन्हें लगता है कि 30-40 हजार रुपए कमाता है, ठीक है, और उसी में से अभी भी बोलते हैं कि गाड़ी की किस्त जा रही है, कर रहे हैं, और नेट होने में लगभग 25,000 रुपए देता हूँ नेट महीने का। और 25,000 रुपए वो लोग पाके वो लोग मुझे ये समझते हैं कि कितना अच्छा लड़का है, 30,000 रुपए 33,000 रुपए कमाता है, 10,000 में अपना खर्चा चलाता, और उसी में वो बोलते हैं कि बेटा जोड़ा करो, कल काम आएगी। बात समझ में? अब आप लोग बोलोगे कि सर 25,000 का खर्चा होता है। मैं आपको बता दी, मेरे घर की सब्जी का खर्चा ही 12,000, क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ करता था, हम लोग घर में, हम अपने घर का कहानी बता रहे हैं, ठीक है, कि 4 बहन और 1 भाई, ठीक है, और सुबह से लेकर शाम तक एक ही बार खाना मिलता था, एक ही बार। और जब शाम को 5 रुपए की सब्जी किसी ढाबे से पापा लेके आते थे, हमें ये भी पता नहीं होता था किस चीज की है, बस हमारा भूख लगे कुछ भी खा लेते थे। समझ में आ रहा ना? या फिर वो होती ना जो गांव में एक बोलते, वो एक बर्तन होता है, वो डेगची बोलते उसे, उसमें मटर और आलू ऐसा, उसे खलवली बोलते या मटर जो भी बोलते, वो आपने मेरे को कभी खाते हुए देखा होगा। तो 5-10 रुपए की वो आती थी, और तभी की कहानी से लेके तब दिमाग में चढ़ गया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा जो भी करना पड़े सारा। आज सब्जी बस का जाता है 12,000 रुपए, क्या जाता है? सब्जी बस का जाता है 12,000। और भी बहुत कुछ है, सही है मेरी दीदी? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? तो हर चीज किस्मत बदल सकती है, बस कोई एक हो उस घर में जिसने सोच लिया कि जैसी हालत ये है ऐसी होनी नहीं चाहिए, आग लगा देगा 1%। चले आगे। तो अपने दोस्तों को बुलाना है, किसको बुलाना है मेरे भाई? किसको बुलाना है? अपने दोस्तों, ठीक है। तो बिजनेस भी एक कला है, और इसके बारे में घर में डिस्कशन नहीं कर सकते, नहीं तो घर वाले कंट्रोल कर लेंगे। मेरी मम्मी ताबीज पहना देगी मुझे, मेरे लड़के को कुछ हो ना जाए। घर वाले चिंता करते हैं ना, देखो तब चिंता नहीं करते, ठीक है, जब आप कुछ नहीं होते हैं तब चिंता तब करते, लड़का रे अब तो है, पहले सुरेंद्र से मर गया, जिंदा है, किसी को मतलब नहीं। आज अगर उसका फोन बंद हो जाए ना 24 घंटे के लिए, आतंक हो जाए सच में। हनी सर वगैरह के पास में फोन टंटना जाती, किधर है, कहाँ है, और अगर मैं फोन ना उठाऊं ना तो इधर से उधर ब्रिस्टर से लेकर इन सर से लेकर उन सर से लेकर डॉक्टर के चतुर्वेदी के पास फोन आ जाता है, सुरेंद्र है क्या, आज मैं कब आया था। फिर इन लोगों के फोन मेरे पास बाद में आते, बोले किधर है, पापा का फोन आया था, बात कर लेना, हाँ ठीक है। सोमेश से लेकर सबके पास, क्यों? लोग बागों को पता है, समझ में आ रहा है? जो गाय दूध देती है उसको कोई इधर उधर भेजता है क्या? और जो नहीं देती उसकी इज्जत होती क्या? हेलो, तो घर में क्या चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा, दूध नहीं देना पड़ेगा। तो अपना बिजनेस के बारे में क्यों ऐसा क्यों है, मैं आपको बता दिया। अब जैसे कि आप सभी लोग बिजनेस करते हो, मेरा आपका रिश्ता सिर्फ वहां का है,
ठीक है, कि आपने एडमिशन लिया, आपका पढ़ाई कराऊं और आपको भेज दूं। लेकिन यहाँ पे काम करने का, एसटीपी का, फीडबैक का, इन सब चीजों का, रहने का, टीम को सिखाने का, ट्रेनिंग कराने का, इसका पैसा लगता है मेरे भाई। आप काम करो तो भी पैसा लगना है आंसू, और नहीं करो तो भी पैसा लगना है। तुम तो वो सेंटर चलाते हो ना, पैसा किसे देना है? अब तुम चाहे घूम लो घर में, चाहे चौका बना लो, चाहे छक्का बना लो, चाहे कमाओ चाहे ना कमाओ, पैसा तो तुम्हें देना है। मकान मालिक को इससे थोड़ी ना मतलब कि वो हम लोगों को काम हो नहीं पाया, एक बार बात कर लो, दो बार बात कर लो, तीसरी बार वो क्या हो गया, बात नहीं खाली करो। अब अरे मेरे बात समझ में, अगर डॉक्टर का 4 दिन किराया लेट पहुंच रहा है, वो बच्चों को बोल देता है सर नहीं सकेगा ये भाई साहब कहते हैं। हेलो हेलो, समझ रहे ना? तो मेरा माँ बाप मेरे को पता क्या सिखाते हैं कि दो बताओ तुम अकेले कराओ दी इसका सब जने दी, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, मैं अकेला कह के दूं, सब लोग देते हैं। कितने बच्चे हैं? 200। अच्छा, तो 200 बच्चे से 100 रुपया ले, तो हम यहाँ लेते 100 रुपया पहले ले लेते हम तो एडवांस में जमा। बोले हाउ पहले एडवांस तो बाद में बिना पैसा से लग जा, है ना, हम पहले ले ले। और उन्हें क्या लगता है, वाह लड़का सही है हमारा। और मान लेते जो गाड़ी से आना जाना करता हूँ ना मैं, ठीक है, जैसे अभी इधर आया, छतरपुर आया, इससे पहले हटा गया, जैसे पहले घाट गया था, ठीक है, अब झांसी जाना है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं ग्वालियर भी चला जाऊँ, इलाज हो जाए मेरा। सुनो, तो क्या है, जैसे आना जाना करता हूँ तो इधर में, अब जैसे मैं आया कल, मतलब छतरपुर में, मेरा घर छतरपुर में, मेरा रूम है छतरपुर में। मुझे खुद याद नहीं है लास्ट टाइम घर में खाना कब खाया था, इतने ज्यादा दिमाग में सिर्फ रहता है। और मैं कहना चाहूंगा, घर की रोटियां आज ना तोड़ो, आज बाहर की तोड़ो, नहीं तो आज मैं अगर घर की तोड़ी तो कल बाहर की तोड़नी पड़ेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जिस जगह से गुजर रहे, मैं गुजर चुका हूं उस जगह से, ठीक है सर। तो मैं इधर में आना है तो कितना पेट्रोल लगेगा, मान लेते हैं 1000-1200 रुपये पेट्रोल लग जाएगा। तो मेरा घर वाले पता क्या बोलते हैं, तुम अकेले देते हो, ठीक है, अरे मैं कहीं तो दूंगा, मैं उन लोगों को ट्रेनिंग करानी है, मैं उनकी यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ छतरपुर में, तो वो लोग पैसा देगा ना। बोला पहले ही मंगा लेती, हाँ पहले ही मंगा लेती। कौन कौन देता है? कमलेन सर देता है, अंजलि मैडम देती है, और इधर में दीपक सर देता है, हरी सर देता है, मिलन सर देता है। बोला ये लोग कितने कितने देते? हमके लोग देते थे 200-200, जैसे हमने 1100 का 1200 का पेट्रोल भराया, ठीक है, तो ये लोग देते हैं। बोला जो दूसरा रूम है उसका क्या कहते हैं, ये लोग देते हैं ना, मैं तो सीनियर हूँ। ये झूठ बोल के मुझे चलना पड़ता है, क्योंकि घर वालों की मेंटलिटी अपने लड़के की है, मेरी। उनके लिए आप लोग क्या हो, जैसे आपके घर वालों के लिए मैं हूं। बोई बोई तो कमा भी लगो, वही खा तो कह रहे तुम। हेलो सोना सही तो कमा है, तुम सब दिन नहीं खा बड़ा बना भी लगा, तुम उन्हें क्या कर लो, ठीक है। वो बहुत बढ़िया कार में चला तो देखो तो नहीं सब बिटिया बाल तक झड़क जा रहे। यस लोग, यस सर। तो समझो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, घर में झूठ बोलता हूँ। अब आप लोग कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हम अपने घर में झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, तो जो नवरात्रि में फूल लाओ तो वो बताइए घर पे नहीं घर पे हैं? चॉकलेट डे खप गई है, हक डे, मिस डे, किस डे, गांव में किसी को बोल देना कि हक डे भी होता है। हेलो, चलो यार फालतू की बात होती रहेगी, अपने दोस्तों को इनविटेशन करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस का प्रीमेच्योर डिस्कशन मत कीजिए किसी को भी, दोस्तों को भी। हम अपने दोस्तों को भी क्या कर देते हैं, ठीक है, फिलो में बता देते हैं, और साला सब बता देते हैं, और ये भी पता नहीं है जो बताना है वो नहीं बताते, वो आते नहीं, समझ में आया ना। और जो नहीं बताना है वो चिल्ला के बताते हैं, 3 जोड़ो चैट है। कोई कोर्स के बारे में बताता है कि कोर्स कितना अच्छा है, कोई मार्केट डिमांड लेवल एजुकेशनों के बारे में बताता है कितने प्यारे एजुकेशन है, कोई इसके बारे में बताता है कि बाहर जीडीपी क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल वगैरह, इसके बारे में कोई डिस्कशन करता है क्या? नहीं करता। लेकिन किसके बारे में डिस्कशन करता? और तुम
अब आगे मेरे बात समझ में, तो गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिजनेस में एक चीज याद रखिएगा कि आपको किससे कब और क्या बोलना है। मैं नॉलेज तो दे सकता हूं, आपको तरीके तो बता सकता हूं, लेकिन सेंस आपको खुद को लगाना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को सब जानकारी दे देते, कभी मत दो यार। लोग बाग ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे कि जैसे वो कर लेंगे, और आप तो क्या करोगे, अरे यार मेरा दोस्त है, ठीक है, वो बड़े प्यार से पूछेगा और बता, अच्छा और बता और क्या होता है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे ना कि वहां पर पैसा भी कमा सकते हैं, अरे तुम वो सब छोड़ो, जो बताओ पहले पैसा कैसे कमा सकते हैं। कहा यार तुम अपने दोस्त तरीके ना बताओ यार, तुम्हें विश्वास नहीं है। अब तुम क्या करोगे, उसे बता दोगे, सुनो हम बता रहे लेकिन हम तो जेब में ना उधर सारा मैडम पूछे कि तुम्हें क्या बताएं, मैं कह रही हूँ सर से मैडम से कह रही हूँ कि मैं तो कुछ नहीं बताओ, आप बताओ, ठीक है। फिर भी इन्होंने कुछ तो बताया होगा, तो जी पता क्या बोलता है, जी ये बोलता है नहीं उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो बस ये बोल रहे थे कि अच्छी जगह है और वहां पे एक अच्छा डिस्कशन होना है। ये झूठ बोल रहा है, और ये झूठ बोल रहा है, ये तो अभी नया है। लेकिन हमारा तो ये है ना, अगर ये गधा हमें सही बता दे कि इसने अगर झूठ बोला तो भी हम सही कर देंगे, और सच बोला तो भी हम सही कर देंगे। कई बार इन्विटेशन पता लोग झूठ बोल के भी कर देते हैं, तुम तो चलो 6000 रुपये महीना मिलेगा, क्या गलत बोल रहा हूं? या कई बार ये बोल देते हैं नौकरी की गारंटी, यस यू नो। अगर हमें पता रहेगा तो हम उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि वो बहू भी हमारी हो गई जो कहीं और किसी के साथ में आई है, ऐसी बहू का मैं क्या करूंगा, मतलब ऐसे लड़के का मैं क्या करूंगा जिसने पैसा तो दे दिया बेचारा, समझ में आ रहा है, लेकिन उसके मन में है कि मेरा एडमिशन झूठ बोल के कराया गया। लेकिन अगर मुझे पता रहेगा तो मैं सही तो कर दूंगा उसे एडमिशन से पहले, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी कि जो एजुकेशन है जो इसमें पढ़ाई कर सकता है, बिजनेस करना चाहता है तो उसका प्लानिंग स्ट्रेटजी 2-3 प्रकार से होता है, वो तू कर, और उसमें हम जैसा बोलेंगे वैसा तू कर। फिर वो गलती करेगा नहीं करेगा, नहीं तो गलती कहाँ होगी, आप बोलोगे ट्रेनिंग है, वो बोलेगा रिचार्ज नहीं। आप बोलोगे कि आज मैं उधर ट्रेनिंग के लिए जाना है, वो बोलेगा 150 रुपए नहीं है, बात समझ जाए। लेकिन अगर उसे पता रहेगा कि वहां इसलिए जाना है क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, और बिजनेस कर रहा हूं तो सीखना जरूरी है, वो 150 नहीं 200 रुपए लगेगा। लोग बाकी एक्सक्यूज तब देते हैं जब उनका मन नहीं होता है। अब आगे बात समझ में, अगर पहले किसी को पूरा पता हो तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यस या नो, यस। तो मान लीजिए वो आया, उसे एजुकेशन की इंफॉर्मेशन दे दो, उसे पढ़ाई करने दो। अगर वो बिजनेस करना चाहता है तो पूरा खुल के बिजनेस बता दो ना, उसे करने में भी कोई दिक्कत नहीं। यस या नो, यस या नो, यस सर, यस। तो आपको किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि वहां मैं बात नहीं कर पाऊंगा जहां पर रॉन्ग कमिटमेंट हो जाएंगे। कभी किसी का इंसल्ट मत करो, ठीक है? बस चले जाएंगे। yes, तो दोस्तों को बुलाना है, बिजनेस कर रहे हो तो सब कुछ नहीं बताना है, आप वहीं पर सब कुछ बता दे। वो सब कुछ बताते क्यों, पता फाइनेंशियल मतलब घूम भी पड़ी तो क्या अच्छी मैडम है, तो मैं दिखा देंगे ये मैडम तो इतनी गोरी है कि अच्छी पड़ी है, हमारी रिसेप्शन वाली मैडम तो इतनी गोरी है और लिपस्टिक इतनी लगा नहीं चलते कि पूरा खरगोश खा के आ रही, मुंह तक धो थोड़ी कुछ छपो इतनी लगोगे कैसे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शब्द उनके हैं, बोल मैं रहा हूँ। हाँ, समझने की कोशिश, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज कितनी है, हर चीज में सिखाने वाली बात बोल रहा हूँ, ठीक है बॉस? कहीं कोई चीज ओवर ना हो, जैसा मेरा पेट ओवर हो रहा है, मैं खुद का बेइज्जती कर लेता हूँ, खुद को ताला साना बोल लेता हूँ, क्या दिक्कत है यार? सही। तो किसको बुलाना है? दोस्तों को, ठीक है? आप ये बताओ सबसे पहले मूवी का क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? टीजर आता है। अभी विराट कोहली का मूवी का जर्सी नंबर 18 आया ना, उसका क्या आया है अभी? टीजर। और अब क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर पिक्चर आएगी। तुम साला पिक्चर पहले ही दिखा देते उसे बैंक पे,
और पूरा ज्ञान दे देते हो, सब कुछ बता देते हो। नहीं तो नए लड़के को कैसे पता कि यहाँ 2 साइडें होती हैं? तुम खुद उसे बता के आए हो कि तुम हमारी राइट में हो जाना, और वो बताना भी तुम्हें ढंग से नहीं आता है। मतलब तुमने खुद यार 1-2 महीना में ढंग से एडमिशन के हुए नहीं, ऊँटन में लातन गधन का तुम्हें पता नहीं, अब पर में तुम खुद लटके हो अभी, ठीक है, और तुम ज्ञान उसे दे रहे हो। गलत ज्ञान भी इस बिजनेस को डुबा लेगा। बात समझ में आती? सही इंफॉर्मेशन, अरे क्या जा रहा है यार। सबसे पहले आपका जो बड़ा सीनियर है उनके साथ में अपने पर्सन का मुलाकात करो। आप लोग क्या करते हो, यहां से सीधे चले जाते हो। कोशिश किया करो कि अगर यहाँ पे सुरेंद्र सर है, कोशिश किया करो यहाँ पे सुरेंद्र सर है और उनके पास में अगर समय है तो आपका जो नया लड़का, इनविटेशन तो सुरेंद्र सर नहीं मिलेगा, नया लड़का जो है आपका आया है, अपना सर या मैडम से बात करके उनके साथ में लेके पूछवा लो कि कौन है। बस जैसे मैंने हाँ बोला, आप मुलाकात करा दो, हैंडशेक एक बार हो गया, आप बता दो यार क्या है। ये छोटी छोटी चीजें असर करती हैं। आ गया मेरा बात समझ में? आ गया सर? अब कुछ चीजें बताता हूं, उसे ध्यान से सुनना। ये ड्रेस कोड जी कहाँ काम आएगा? क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं यार, ठीक है, उसमें आपका ड्रेस कोड को भी गरीब नहीं देखना चाहिए, नहीं तो बातें मैचिंग नहीं खाएंगी। जैसे आशुतोष इतना अच्छा ड्रेस कोड पहन लिया, समझा? दीपक का जो ड्रेस कोड है वो कैजुअल टाइप से हो जाता है, ठीक है। मिलन सर का एक नंबर अच्छा ड्रेस कोड रहता है, कमलेन का बहुत प्यारा ड्रेस कोड, हमारा हरी सर का, नीरज सर का, ठीक है, दुष्यंत सर का। लेकिन दुष्यंत सर आपका या जो भी सर लोग हैं, प्लीज डोंट टेक पर्सनली, अपना ड्रेस कोड बदलो, ठीक है सर? क्योंकि कई बार प्रेस दिखने लगता है और काले कपड़े पे प्रेस ज्यादा दिखता है। यस 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 यस। तो चलो अब अपने दोस्तों को बुलाना है या किसी को भी बुलाना है, इतना याद रख लेना कि मामा है या जीजा है या मौसा है या फूफा है। आध घंटे में ट्रेनिंग खत्म कर दूंगा, रिलैक्स रहो, ठीक है। और अगर तरीके नहीं आ रहे, अच्छे लग रहे तो छुट्टी कर दें। सीखोगे? दिल से बोल रहे हो? दिल से बोलो ना, हर बार आते हैं 7 दिन में एक ही बार तो आता हूँ। और कोशिश करो मैं जितनी बार आऊं उतनी ज्यादा तुम्हारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है, ठीक है। इधर में तुम्हारा एसटीपी हुआ, उधर में सुरेंद्र सर खड़ा है, दूर से दिखा दो, इज द डायरेक्टर फॉर 22 सेंटर्स, is the second highest pen achiever in entire मध्य प्रदेश। आप बता सकते हो, समझ में आ रहा है ना? आप उसे बता सकते हो प्रेजेंट टाइम 10 दिन पहले दुबई से आया। कहां से आया? दुबई से आया। गोवा मनाली से लेकर दुनियादारी से लेकर न जाने क्या क्या सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। दूर से दिखा दो, जो जूते पहने वो 8000 के पहने, तो कहा 18000 में बोल रहे कि हमारे पास नहीं। और यही वो शख्स है जिसके पास में यहाँ की टिकट खरीदने के लिए 100 रुपए नहीं था। काम हो जाएगा? देखने से विश्वास होता है। और उधर में वो यहाँ से नीचे जाके घर में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, 10 लाख का गाड़ी गेट खोलेगा चला जाएगा। इंस्टाग्राम खोलो और वहां पर दिखा दो, इंस्टाग्राम पर देख भाई जे सुरेंद्र और जे गावस्कर जी 900 12 लाख की कीमत है, और पापा एज अ सिक्योरिटी गार्ड और दूध वाले। क्या बिलीव नहीं करेगा वो? क्या बिलीव नहीं करेगा? यस करेगा। जब तक बताओगे नहीं, जब तक दिखाओगे नहीं, तो लोग कैसे विश्वास करेगा भाई? क्या अंजलि मैडम, क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या गलत बोल रहा हूँ भाई? तो ये भी एक बुलाने का एक तरीका होता है, एक ऐसा सिस्टम। अगर कोई बोले वहां कुछ नहीं होता, बता सकते हो। और नॉट ओनली वो सुरेंद्र सर, यहाँ पर जो भी कमलेन सर के बारे में बता सकते। तो पैन कार्ड बनाने का 100-150 रुपए का काम करता था बंदा, आज की डेट में 9 लाख की खुद की कार से चलता है, विदेश होके आया मेरा। और इस जगह का, जिस जगह का रहने वाला है, उस जगह का पूछो मत। अधिकतर ठाकुरों में ये बोला जाता है जो कबाड़ी होते हैं, ठीक है, इनके ढंग चाल बोलने का होते नहीं, लठ छाप होते, लठमार होते हैं, ठीक है। लेकिन उस जगह से एक लड़का है जो आज की डेट में सक्सेसफुल है। यस या नो? हेलो भाई, हरी सर के बारे में बता देते हो? हरी सर के बारे में खूब बताओ।
ठीक है, 2-2 गाड़ी लिया। जिस उम्र में लोग ढंग से अपनी स्कूल की फीस नहीं भर पाते हैं, 12वीं का परीक्षा देने के लिए, ठीक है, 12वीं का परीक्षा देने के लिए परीक्षा फीस अपने पापा मम्मी से मांगते, उस उम्र में हरीसर गाड़ी ले चुका था। तो एक डिलक्स गाड़ी लिया, एक पल्सर लिया, और आज से लगभग 4 साल पहले, 4 साल पहले खुद एक क्विड कार ले चुका है। आप बोलोगे सर कहाँ है, फोटोज वगैरह देख लेना, भैया का एक्सीडेंट हुआ था 1-1.5 साल पहले, देन टोटल लॉस हो गई वो कार, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कमलेन सर आज कार से चलता है, क्या छोटा मोटा बात है? ठीक है, एक लड़की किधर है, पूनम किधर है, देख जरा अंदर उठा भाई, जे है पूनम, इनके बारे में देख लो। समझ में आ रहा है? पढ़ाई लिखाई की अगर बात कर लिया जाए तो 12वीं पास ही किया है, ठीक है, 12वीं से पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। और क्या काम करती थी? ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मेहंदी लगाने का काम किया करती थी। पापा ट्रक ड्राइवर है, एक मिडिल क्लास की रहने वाली है, ठीक है। और पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि भैया का एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट हुआ, भैया यहाँ से क्रिकेट खेल के जा रहा था, इधर में जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं छतरपुर में, ठीक है, रास्ते में जाके भैया का डेथ हुआ। अकेला पर्सन था, घर का खर्चा चलाने के लिए, इधर में पापा क्योंकि ट्रक चलाते हैं, देन पढ़ाई छोड़ना पड़ा। और वो छोड़ के क्या करना चालू किया? ब्यूटी पार्लर जाके, ठीक है, लोग बागों को सजाना संभालना, ठीक है, शादियों में जाना, मेहंदी लगाना, रात भर जाग के काम किया करती थी। लास्ट स्मार्ट वैल्यू मिला, हेल्थ से एडमिशन लिया, 15 दिन के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमा लिया, क्योंकि अच्छा नॉलेज था उसके पास में, ब्यूटी केयर वाला प्रोडक्ट अधिकतर लिए थे, ठीक है। इसके बाद में स्मार्ट वैल्यू में काम करना चालू किया। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव मारा, फिर भी काम करते गई। मिलन सर का साथ मिला। स्कूटी लेने के बाद गोवा, मनाली, गैंगटॉक, मनाली, शिमला, हर जगह घूमने के बाद में एक लगभग 9 लाख का टॉप मॉडल मारुति सुजुकी का वैगनर कार की मालिक है लड़की। क्या बिलीव नहीं हो रहा? बिलीव नहीं हो रहे? ठीक है, अब दीदी आप खड़े हो जाना, खड़े हो थोड़ा सा, इनके बारे में देख लीजिए सर, ठीक है। तो एक सहेली इनका महाराजा कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती थी, महाराजा कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करती थी, भाई 2nd ईयर था, ठीक है, और 2nd ईयर था, कोई पता नहीं, लग गई नौकरी तो ठीक है, घर में पैसे हैं, की कोई कमी नहीं है, ठाकुर लोग हैं, हवेली जैसा घर बनाए, ऐसा देखो तो गर्दन टूट जाए। राजा रजवाड़ा लोग बाग, मैं आपको बता दिया, ठीक है। निशा मैडम के बारे में जानती क्या? खड़े हो जाओ, हम बता दे रहे निशा मैडम के बारे में, ठीक है। निशा मैडम के घर पे अगर जाओगे ना, मैं आपको बता दिया कि अगर इनके 1 साल के घर में ट्रैक्टरों के यूज किए हुए टायर बेच दिए ना, उतने का तुम्हारे पूरे साल का घर का खर्चा चल जाना है। कितने ट्रैक्टर, इतनी बोले इनके घर में, समझ में आ रहा है? मैं जाके पूछा जी कब बना था, तो उसमें लिखा था 1869। हवेलियां राजा रजवाड़ा लोग बाग है, ठीक है, और माँ बाप की अकेले लड़की है, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। खुद की चाह थी इस सिस्टम में काम करना है, उससे ज्यादा इनकी चाह थी। जे अगर कोई बोलेगा ना कि यहाँ लड़का लड़की काम करते हैं, भाई जे भांजे हैं उनके जो मामा है कमलेन सर कौन लगते हैं? मामा, और वो क्या है उनकी भांजी, ठीक है। तो उनके पास में 16 ट्रैक्टर मैंने ऑन द स्पॉट गिन दिए थे वहीं पर, और उनकी ट्रालियां और उनके कल्टीमीटर और 4 तो बोलेरो वहीं पर खड़ी थी। ऐसे खानदान, ऐसे घर के रहने वाले हैं भाई। और वो भी क्या लगता है लोग बाग ऐसे ही लोग ऐसे ही, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर बोलोगे सब जॉब वॉब करनी थी, कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, पढ़ाई लिखाई शौक से कर रहे थे। राजा रजवाड़ी लोग बाग है, शादी आदि करना था। ठाकुर लोग बागों में सब नहीं होता, बोला हमें लड़कियों का कमाई वमाई करनी चाहिए। वो सीधा बोलते हैं कि तुम्हें स्मार्ट वैल्यू छोड़ने का कितना पैसा चाहिए, ये बताओ तुमने कितना कमाया है, तुम्हें 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, मतलब लाख, हजार नहीं, लाख की बात कर रहा हूं। और सीधा सीधा बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें, सुरेंद्र से बड़ी कार दिलवा दें। अरे रियलिटी,
मैं रियलिटी बोल रहा हूँ भाई, आज हकीकत है। और रही बात खेती बाड़ी का, तो इनके पिताजी से मैं बोरा कि इस साल कितना बोरा गेहूं निकला समझ में है? उन्होंने बोला था कि 400 क्विंटल गेहूं निकला, 200 क्विंटल चना है। इसके बाद मैंने पूछा नहीं क्योंकि अगर 400 क्विंटल गेहूं का अगर उन्होंने भूसा बस बेच दिया ना तो 7 लाख होता है। आप बोले सर आपको कैसे पता? हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं। ठीक है बॉस। और यहाँ पे रह के ये लोग अपना ये सब पूरा सब कुछ भूल के नॉर्मल लोग बाबू के साथ में रह के जमीन पे बैठ के आपके साथ में जमीन पे सो के यहाँ पर रहता है। और साक्षी मैडम का परिवार ऐसा है, ठीक है, उनके घर में जाओगे तो एक रूम में जाओगे उसमें एसी लगी हुई है यार। और लेकिन यहाँ पर ठीक है ओनली वो सुरेंद्र सर का बात सुन के, ओनली वो सुरेंद्र सर का कि खुद का क्या है एक बात सुन के यहाँ पे काम करें तो घर वाले बोलते स्मार्ट वैल्यू छोड़ने के 50 लाख दर है। साक्षी मैडम से पूछ लें, सुन रही है क्या? तो इसमें जुड़े हुए ऐसे ऐसा लोग बाग स्मार्ट वैल्यू करता है। एक बार ऐसा तो लोगों को ताली होना चाहिए जोर से। साक्षी मैडम के घर में पापा जी को सिर्फ गिफ्ट कर दिया था कार, लगभग 5.5 लाख रुपए का। 1 साल के अंदर काम करके 5.5 लाख का साक्षी मैडम ने कार गिफ्ट कर दिया था। आज अंजलि मैडम के पास में कोई नहीं i10 है, ठीक है, नियोस करके एक 10 लाख का कार है। आप लोगों ने देखा? आप लोग देखा? कभी घूमा? ठीक है, इस वीक में डीडी निकालो, वो कार लेके तुम लोग बागों को इधर का मूवी दिखवा देंगी जो मैं बोल दिया। जो भी मूवी आएगा जाना थिएटर गए हो तुम लोग? गए हो? देखना चाहते हो मूवी वगैरह? इधर का वीआईपी थिएटर अंजलि मैडम लेके जाना, जो लोग 125 माइल से उठाता है। ठीक है, अभी छोड़ो और तुम्हें बताता है। इधर आ भाई, इधर आ हरी सर, इधर आ। ठीक है, ठीक है, ये लोग दोस्त वगैरह हैं भैया। मैं आपको बता दूं इस पर्सन के पास में जमीन की कीमत ही 20 करोड़। क्या गलत बोल रहा हूं कि ज्यादा है? जब मैं घर पे गया था जमीन की कीमत कितनी? 20 करोड़। इसके बाद में मुझे कुछ बोलने का जरूरत है क्या? और भैया भोपाल में क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन किया, 55,000 रुपए महीने का फीस है। बेस्ट क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन किया। सोच के देख। आप सर ये बता दीजिए, सिर्फ ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं, ज्यादा नहीं पूछूंगा। कैसा कैसा लोग बात बोलते हैं, काम वो लोग करते हैं जो भिखारी होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं। हर किसी का हालत सुरेंद्र सर जैसा नहीं है। आप ही बताइए, घर से एक दिन में कितना ट्रॉली आपका मंडी जाता है सुबह से सब्जी भर के? 1 से 1.5 ट्रॉली सब्जी भर के जाता है। ट्रॉली की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो उस सब्जी का कीमत कितना है? लगभग 15,000 रुपए प्रॉफिट मान लो, तो निकलती कितनी होगी? चलो छोड़ो, 15,000 एक दिन का, 365 दिन का कितना होता है? बड़ा कर दो भाई, आंसू बोल। 1 साल का घर में पिकअप और ट्रक है। आज क्यों बता रहा हूं? और ऐसे कई राजशाही लोग बैठे, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करना अच्छा लगता है, काम अच्छा लगता है, इसलिए कर रहे हैं। हर कोई मेरे जैसा भिखारी नहीं था, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। समझ में आ रहा है? हेलो yes, तो सिंपल सा चीज मैं बोल रहा हूं यार, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और रिस्पेक्ट कीजिए
अपना सीनियर लोगों का कि ये लोग अपना सब कुछ भूल भाल के आपके लिए आपके मार्केट में रहते हैं और आप उन्हें अपने घर से एक टिफिन तक नहीं लेके आते कि सर आप खा लीजिए, जिनके घर में पूछो नहीं। क्या गलत बोल रहा हूं? तो आइंदा से बात अगर कीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि जितने में आप नाच आए ना, इतने में तो यहाँ इनके घरों तक आवाज नहीं जाती है। इतने बड़े बड़े हवेली हैं और गया हूं मैं घर पे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर? चले आगे बढ़े। yes, बढ़े सर। yes, तो इस बिजनेस में अपने दोस्तों को अगर बुला रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो आपको कितने इंफॉर्मेशन देना है जितने में काम में हो जाए। मतलब इतना बताना है कि क्यूरियोसिटी उनके मन में जग जाए। अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि किया तो आपने हो गई, ठीक है, और नहीं आया तो आप मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, चलो बोलो। सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा? जो चीज आपको घर में भी पूछी जाती है या आसपास के लोग आपको बोलते हैं, ठीक है, तो आपके मन में वो चीजें आ जाती हैं, या फिर जब आप इनवाइट करते तो लोग आपको बोलते हैं एक डिग्री, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में, ठीक है, पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, बताइए सर। पूछेगा कोई? है? पूछ जल्दी। घर वाले क्या बोलते? सुबह से क्या चले हो तुम, क्या बोलते हो? अभी क्या काम करते हो? काम ही बता पाते हो। उन तो बोलते एडवाइजरी का काम करता हूं, ठीक है, क्योंकि घर वाले नहीं पूछ रहे, घर वालों से लोग पूछ रहे कि तुम्हारा लड़का काम क्या करता है। मेरे घर वाले बोलते थे बेटा छोटा बता दो कि अगर कोई पूछे तो वहां काम क्या करते थे। मैं बोला एडवाइजरी का। उन्हें ये बात समझ में, उनको बोलते लोगों को पढ़ाता है, क्योंकि लोगों को सीधा सीधा काम बताता है। अब कुछ लोग सर ये तो झूठ बोलना हो गया। अरे तुम्हारे जीजा की मजदूरी करे तो उधर दिल्ली में मैनेजर है तो कुछ नहीं है। एडवाइजरी का वर्क करते हो, लोगों को आईटी के प्रति और हेल्थ के प्रति जागरूक करते हो, ठीक है। जो डॉक्टर्स वगैरह का काम है, जो टीचर वगैरह का काम है, वही मैं करता हूँ, ठीक है सर। और कुछ तो उनसे पूछो, अरे वाह नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तुम जानते हो, ठीक है, लो पेन लो कॉपी समझा, बातन से नहीं बोला है क्या ये तू बता, सिर्फ इतना बोलेगा अरे बा काम में नहीं आई तू, मैं 2 जोड़ गए थे तो हम जोड़ गए, तू मैं 100 जोड़ा जुड़ी। यस ये नो। तो उनके पास में रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि नहीं? तुम्हारा अगर उसे आप समझाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा काम ये नहीं है कि उसका एडमिशन होना चाहिए, बस तुम्हारा काम ये है कि आज उसे नेटवर्क इंडस्ट्री समझ में आना चाहिए। तो इसमें सिखाता तो मैं, मेरा कई ट्रेनिंग में डला हुआ है कि क्यों बदनाम है ये इंडस्ट्री, कुछ ऐसे लोगों की वजह से। समझ में आ रहा ना? इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति बने हैं, लेकिन फिर ऐसे करना चालू कर दिया छपरियों ने। जैसे केटीएम अच्छी बाइक है, लेकिन छपरियों ने इंस्टाग्राम पे उसकी रील्स डाल के उस कंपनी को ही बजा दिया। वैसे डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ छपरियों ने इसको किया, निर्बियास की, समझ में, जिसकी वजह से बदनाम हुई है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग बागों ने लोगों को इधर एडमिशन कराने के लिए झूठ का सहारा लिया। जो डिजर्व करता है उसको भी एडमिशन दिया और जो नहीं डिजर्व करता उसको भी एडमिशन लिया। डीडी बनाने के चक्कर में एरा घेरा नत्थु घेरा चमन घेरा पे एडमिशन दिया। अब आगे बात समझ में, इस वजह से, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को एडमिशन दे दिया जिन्हें इसका वैल्यू तक पता नहीं है। 18,000 रुपए 19,000 रुपए उन लोगों ने इस कोर्स को करने के लिए दे दिए, लेकिन 1800 रुपए का ड्रेस कोड सिलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को एडमिशन दे दिया जो 18-19,000 रुपए का कोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर कभी होनी हो ना तो उसके लिए उनके पास मोबाइल फोन नहीं।
अब नहीं है तो सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, और सही चीज सही समय पे नहीं सीखेंगे तो आगे चल के इस चीज को गलत बोलेंगे ना। तो इस चीज को गलत बोलने वाले लोग अब मार्केट में ज्यादा बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि सही काम सही चीज को सही तरीके से और सही समय पे नहीं किया। लोगों ने जो भी बोला झूठ बोला है और रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, तो लोग कंफ्यूज है। अब आगे बात समझ में, इसलिए मैं बोला कि इनवाइट करने से पहले किसी को, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से किया करो और बिना सोच समझे और बिना प्री जज के किया करो कि वो एडमिशन लेगा या नहीं लेगा, वो करेगी कि नहीं करेगी, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो तो पढ़ा लिखा है उसे इसकी जरूरत नहीं है, वो तो जॉब करता, वो तो बिजनेस करता, किसी का कुछ नहीं है। आज में हर किसी का जरूरत है। अगर सक्सेस गाइड पढ़ने के लिए जाओगे तो उसमें ये भी लिखा है कि विद्यार्थी को क्या गोल की लिमिटेशन करना है और विद्यार्थी के मन में क्या फियर साइकोलॉजी देनी है भविष्य को लेकर। एक ट्यूशन पढ़ाने वाले सर को क्या गोल की लिमिटेशन करना है और क्या फियर साइकोलॉजी का उपयोग करना है उसमें। अब ये बात किसे समझ में आएगी? जो एजुकेटेड होगा, लेकिन जो अनएजुकेटेड होगा वो क्या बोलेगा, है तुम भाई चक्कर में अब कितने चाहे चाट होगा भाई पकड़ के लिया, आपने जैसे लिया हम तिगला तुम तिगला। समझ में ना? इसलिए सड़ी मड़ी गड़ी टड़ी मड़ी जड़ी कड़ी सब एडमिशन ले रहे हैं। और जो बिजनेस शहर की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि गांव से गांव की तरफ जा रहे हैं। निशा मैडम ठीक है रात में बिजनेस करती हैं लेकिन जाती कहाँ? फीडबैक में गांव में जाना पड़ता होगा ना। यस ये नो अब ऐसी जगह पे जाके एडमिशन करोगे जहां पर लोग आज भी अंधविश्वासी हैं। पोलियो की वजह से लोग लंगड़े लूले पैदा हुआ करते थे, लेकिन वहां के लोग क्या बोलते थे, ये तो भगवान की देन है। उन गधों को 200 साल तक तो यही पता नहीं चला कि पोलियो है। तो आप अपना बिजनेस एजुकेटेड लोगों में कर रहे हैं या अनएजुकेटेड? और जब एजुकेटेड पर्सन अनएजुकेटेड पर्सन के सामने आ जाएगा तो उसका एडमिशन होगा। तो मैंने जिन लोगों को खड़ा किया सारे के सारे एजुकेटेड है। समझ गए सर? चले तो इनवाइट अगर किसी को कर रहे हैं तो क्वालिफाई कर लीजिए। क्वालिफाई यानी कि उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। आपको इनवाइट करने में और उसका डीडी बनाने में मदद मिलेगा। क्वालिफाई का मतलब है उस पर्सन के बारे में जानकारी रखना, उस पर्सन